नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में नवरात्रि के पर्व को लेकर रहवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। एकम से लेकर अष्टमी तक कुछ न कुछ कार्यक्रम वहां के रहवासियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि माता के उपासकों और भक्तों को थोड़ा आनंदित किया जा सके। प्रतिवर्ष ग्रीन अर्थ सिटी में कॉलोनी वासियों के द्वारा माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूजा अर्चना होती है। रात्रि को यहाँ इस वर्ष रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसे कॉलोनी वासी ही प्रस्तुत करते हैं। इस रामलीला को देखने रहवासी देर रात तक पंडाल में उपस्थित रहते हैं। नहीं है, आपके अश्रुओं से वैसे ही मैं पवित्र हो चुका हूँ। तो आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए अभी कुछ फल लेके आती हूँ। प्रभु, आपके लिए फल मैंने खुद चख के एकदम मीठे मीठे बेर तोड़ के लाई हूँ। ग्रहण कीजिए प्रभु। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवरात्रि के अष्टमी पर मां महामाया के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उनके साथ बिलासपुर जिले के प्रत्याशी भी रहे। मुख्यमंत्री ने रतनपुर में लगभग 1 घंटे का समय व्यतीत किया, जिसमें माता की पूजा अर्चना भी शामिल रही। मुख्यमंत्री के रतनपुर आने की खबर लगते ही कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में एकत्रित होने लगे। सरकंडा बिलासपुर में स्थित पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर में नवरात्र उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सप्तमी को मंदिर में बगलामुखी देवी का विशेष श्रृंगार कालरात्रि देवी के रूप में किया गया। साथ ही अष्टमी के पावन पर्व पर पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी का विशेष पूजन महागौरी देवी के रूप में किया गया और कन्या भोज भी कराया गया। पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य दिनेश जी महाराज ने जानकारी दी कि पूरे 9 दिन माता का 9 रूपों में श्रृंगार और पूजन किया गया। इसीलिए भारत का शिवलिंग प्रथम भूमि तल पे, द्वितीय में ब्रह्म शक्ति बगलामुखी और तृतीय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। उसका तात्पर्य यह है कि ये ऑटोमेटिक श्री यंत्र हो गया। भगवान देवाधिदेव महादेव के ऊपर में भगवती ब्रह्म शक्ति बगलामुखी देवी विराजमान है और ब्रह्म शक्ति बगलामुखी देवी को प्रसन्न करने के बाद चाहे मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं या सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, जिस श्री राम जी का भगवान जी बाल रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव ध्यान करते हैं, उसी बाल रूप में भगवान शिव जी का स्थापना किया गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जैन कहकर मां दंतेश्वरी के दर्शन को लेकर की गई टिप्पणी पर बगला भगत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जाति वर्ग के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम सब सनातनी हैं और हर सनातनी माता की पूजा अर्चना करता है। मूणत ने मुख्यमंत्री के पिता द्वारा पूर्व में हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणियों का उदाहरण देते हुए पूछा कि आप कौन से सनातनी हैं? कि पिताजी तो भगवान राम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले, आपके पिताजी तो ब्राह्मण को गाली करने वाले। अगली जाति के बारे में आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, तो क्या पहले घर में एक तो तय कर लो कि कौन सनातनी है, तो आप कौन से सनातनी है? फिर जब पिताजी ब्राह्मण से लेकर के भगवान राम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, अरे माता दंतेश्वरी के दर्शन करने गए, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के जगदलपुर में माता दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए गृह मंत्री जा रहे हैं। आप भी जाइए, किसने मना किया? ये जाति और वर्ग समाज के नाम पर छत्तीसगढ़ को मत बांटिए। समाज, संपूर्ण समाज एक है। हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, हिंदू हैं, इसमें किंतु परंतु शक नहीं है। आप जो मनस्ता फैला के बगला भगत बनने का जो काम कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ का हित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को जाति और वर्ग के नाम पर लड़ाने की जो आपकी प्रवृत्ति है,
वो कहीं न कहीं स्टेटमेंट से इस बात का प्रतीक होती है कि आप धर्मांतरण जैसे मुद्दे को प्रोत्साहित करते हैं और हिंदू समाज को बांटने का काम करते हैं। यह कांग्रेस की रणनीति है, कांग्रेस के नेताओं की नीति है। हम इसका विरोध करते हैं। रायपुर के WRS कॉलोनी में इस वर्ष दशहरे के मौके पर 110 फीट का रावण दहन किया जाएगा और कलकत्ता के कलाकारों द्वारा आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी दी कि इस सबसे बड़े दशहरा उत्सव में 1 लाख लोग शामिल होते हैं, जिसे लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। दशहरा उत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। 110 फीट का ही रावण है और जो आतिशबाजी का जो कार्यक्रम है वो कलकत्ता से जो उसको किया जा रहा है। कलकत्ता से टीम बुलाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम में आएंगे। उसके मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी रहेंगे। उनका परिवार हमेशा यहाँ पर आता है और रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी यहाँ पर दहन का कार्यक्रम होगा। और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम होता है, तो आसपास नहीं लगभग प्रदेश से भी, प्रदेश के हर कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि बाजू में रेलवे का वो है, पटरी है, तो वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था की गई है। कहीं कोई आगजनी ना हो जाए, उसके लिए फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया गया है। तो सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस के भी द्वारा वो हो रही है। पुलिस लोग भी बराबर, जो हमारे एसपी साहब हैं और जो भी हमारे यहाँ के DI हैं, CSP हैं, एडिशनल SP हैं, लगातार यहाँ पर वो लोग सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी की युवा विंग द्वारा माता की चुनरी यात्रा निकाली गई। ये माता की चुनरी महामाया माता रतनपुर के लिए रवाना हुई। इस मौके पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, मोनू अवस्थी, युवा कांग्रेस के कोकोबाड़ी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। पदयात्रा के माध्यम से ये चुनरी रतनपुर के लिए निकाली गई। हमारे सभी युवा साथियों द्वारा, युवक कांग्रेस के साथियों द्वारा नवरात्रि के इस पावन अवसर पर चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। चूँकि ये नवरात्रि का पावन अवसर जो है देवी माता का त्यौहार है और देवी माँ के लिए हमारे युवक कांग्रेस के साथियों ने 90 फीट की जो है चुनरी देवी माँ को अर्पित करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर पदयात्रा करते हुए हमारे युवक कांग्रेस के साथी बिलासपुर से रतनपुर, जो कि हमारा महामाया देवी का मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, वहाँ पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेसियों ने बताया कि इस 90 फीट की चुनरी के माध्यम से माता से प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई है। नवरात्र का पावन पर्व है। पूरा देश प्रदेश माता रानी की आराधना कर रहा है और इसीलिए हम लोग यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ 90 फीट की चुनरी लेकर माँ माया देवी से यहाँ के छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सामने रायपुर की उत्तर विधानसभा एक मसला बन गई है। वहां के उम्मीदवार को लेकर लगातार माथापच्ची का दौर जारी है। उत्तर विधानसभा के सिटिंग MLA कुलदीप जुनेजा के अलावा वहां से डॉक्टर राकेश गुप्ता और अजीत कुकरेजा का नाम भी सामने आ रहा है। इस सीट से बीजेपी ने पुरंदर मिश्रा को उतार दिया है और वे चुनाव प्रचार में भी लग चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार चयन में देरी का कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।